आगरा भारत में मुगल वास्तुकला का एक शानदार नमूना है, जिसे दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ पर फैला यह चमकदार मकबरा सुंदरता की मिसाल है, लेकिन इसके पीछे एक दिल दहला देने वाली कहानी भी है। 400 साल पुरानी यह इमारत अपने समय की सबसे बड़ी और शानदार इमारत हुआ करती थी। अब यह दुनिया के 7 अजूबों में शुमार की जाती है। इस विशाल और भव्य इमारत को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने 22 साल तक मेहनत की। उस समय यदि हम इसकी कीमत का अंदाजा करें तो यह संगमरमर से बनी इमारत $1 बिलियन या उससे भी अधिक की है, जो 75 करोड़ रुपए से भी अधिक है। मुगल आर्किटेक्ट्स ने अपनी जबरदस्त कला का निशान छोड़ा, जिसकी आज के सबसे बेहतरीन इंजीनियर भी तारीफ करते हैं। यह इमारत इस तरह से डिजाइन की गई है कि जब इसे मुख्य दरवाजे के पीछे से देखा जाए तो यह बहुत बड़ी नजर आती है, लेकिन जैसे ही कोई मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े, इसका आकार खुद ब खुद छोटा होता जाता है। यह पहली बार नहीं था जब मुगल आर्किटेक्ट्स ने इस तरह के मानसिक खेल का इस्तेमाल किया हो। चारों कोनों पर खड़े स्तंभ सीधे नहीं हैं, बल्कि वे थोड़े बाहर की तरफ झुके हुए हैं, क्योंकि यदि उन्हें सीधा रखा जाता तो दूर से देखने पर ऐसा लगता कि वे अंदर की तरफ झुके हुए हैं। एक और कारण यह था कि यदि कोई भयंकर भूकंप आए तो ये स्तंभ बाहर की तरफ गिरेंगे, जिससे मकबरा सुरक्षित रहेगा। लेकिन ऐसा क्यों था कि इसके आर्किटेक्ट इसे इतनी मजबूती से सुरक्षित रखना चाहते थे? और उस समय जब न तो कंक्रीट थी न स्टील, तो इस अद्भुत मकबरे और उसके 40 मीटर ऊंचे गुंबद को कैसे बनाया गया था, आप ये सब आज के वीडियो में जानेंगे। दर्शकों, यह सब 1607 में शुरू हुआ, जब इस क्षेत्र पर मुगल साम्राज्य का शासन था। उस दिन मुगल शहंशाह के सबसे छोटे बेटे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम की उम्र 15 साल हो गई थी, और इस मौके को मनाने के लिए आगरा किले में एक शानदार पार्टी दी गई थी। खुर्रम शहंशाह के पसंदीदा बच्चे थे, इसलिए उनकी हर सालगिरह पर उन्हें हीरों और सोने में तोला जाता था। लेकिन इस सालगिरह पर कुछ और खास होने वाला था। शहंशाह ने खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी से तय कर दी। उसका नाम मुमताज महल था। मुमताज और खुर्रम पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से प्यार कर बैठे। अगले 10 साल तक खुर्रम ने कई युद्ध लड़े और फतहें हासिल की, इसलिए शहंशाह ने उन्हें शाहजहां का खिताब दिया। शाहजहां की कुल 6 बीवियां थीं, जो आगरा किले के हरम में रहती थीं। इन 6 बीवियों में से शाहजहां को मुमताज सबसे अधिक पसंद थी, और इसी वजह से वे ज्यादातर समय मुमताज महल के साथ बिताते थे। 1621 में मुगल शहंशाह का निधन हो गया। शाहजहां, जो मुगल साम्राज्य में बहुत लोकप्रिय थे और शहंशाह के पसंदीदा बेटे थे, ने 7 साल बाद यानी 1628 में तख्त संभाला। पूरी मुगल सल्तनत अपने नए शहंशाह से बहुत खुश थी। यह वह समय था जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। मुगल साम्राज्य भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई हिस्सों में फैला हुआ था। शाहजहां सभी फैसले करते थे, जबकि मुमताज महल पर्दे के पीछे से उन्हें सलाह देती थीं। लेकिन किसी को पता नहीं था कि जल्द ही यह खुशी का दौर गम में बदल जाएगा। तख्त संभालने के 1 साल के अंदर ही मुगल साम्राज्य युद्ध की स्थिति में आ गया। अगले 2 साल तक युद्ध चलता रहा और शाहजहां यहां भी विजयी हुए। लेकिन विजय का जश्न मनाने से पहले ही उन्हें बहुत ही दुखद खबर मिली। मुमताज महल उनके 14वें बच्चे को जन्म देते समय बीमार हो गईं और 17 जून 1631 को उनका निधन हो गया। पूरी मुगल सल्तनत गम में डूब गई। यह खबर शाहजहां के लिए एक तीर की तरह थी और इसने उनकी दुनिया को पूरी तरह हिला दिया। अगले 8 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और अगले 2 साल तक न तो कोई संगीत सुना और न ही कोई इत्र इस्तेमाल किया। मरने से पहले मुमताज महल ने एक इच्छा जाहिर की थी। वे चाहती थीं कि उनकी कब्र सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। शाहजहां ने इस काम को पूरा करने और मुमताज महल की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन और दौलत समर्पित कर दी। मुमताज महल की मौत के 6 महीने बाद ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। पूरी सल्तनत से करीब 20,000 मजदूरों, मूर्तिकारों और कारीगरों को लाया गया। क्योंकि मुमताज महल की कब्र यमुना नदी के किनारे पर थी, इसलिए यहाँ सबसे सुंदर इमारत बनाना बहुत मुश्किल काम था। नदी के किनारे की जमीन नरम थी और यदि जगह की खुदाई की जाती तो पानी का बहाव ताजमहल की नींव को नुकसान पहुंचा सकता था।
इस समस्या को हल करने के लिए मुगल इंजीनियरों ने कई कुएं खोदना शुरू किए। मजदूरों ने तब तक खुदाई की जब तक कि उन्हें सूखी मिट्टी नहीं मिल गई। इन कुओं को फिर पत्थरों और मलबे से भर दिया गया और उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर के स्तंभ खड़े किए गए। इस काम को पूरा करने के लिए मजदूरों के साथ हाथियों की फौज का भी इस्तेमाल किया गया और नरम जमीन पर अब चट्टान की तरह ठोस नींव तैयार हो गई थी। अब एक ऐसी इमारत डिजाइन करने का वक्त आ गया था जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था। एक डिजाइन जो सब रिकॉर्ड तोड़ देगा। इमारत के निर्माण के लिए लाखों ईंटें मौके पर ही पकाई गईं। यह बिल्कुल भी आसान नहीं था और इस पर बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। हर गुजरते दिन के साथ शाही खजाना खाली होता जा रहा था। शाहजहां को किसी बात की चिंता नहीं थी। वे बस इस काम को पूरा करना चाहते थे। कहा जाता है कि इतने ज्यादा लोग लाए गए थे कि उनकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में खाद्य आपूर्ति कम हो गई थी। मजदूरों की देखभाल के लिए शाहजहां ने आसपास के क्षेत्रों से आगरा में खाद्य आपूर्ति मंगवाई। सालों की कड़ी मेहनत के बाद इमारत की बुनियादी संरचना पूरी हो गई और अब इसे संगमरमर से सजाने का वक्त आ गया था। यह संगमरमर राजस्थान से लाया गया था, जो आगरा से 400 किलोमीटर दूर था, क्योंकि इस जगह का मकराना संगमरमर आज भी दुनिया का सबसे अच्छा संगमरमर माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए मकराना संगमरमर के पूरे स्टॉक को सुरक्षित कर दिया था। हजारों टन संगमरमर राजस्थान से आगरा तक हजारों हाथियों की मदद से लाया गया। ताजमहल का गुंबद इतना बड़ा है कि इसे देखकर इसकी भव्यता का अंदाजा होता है। आजकल इस तरह का गुंबद स्टील की संरचना का उपयोग करके बनाया जा सकता है, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचा गुंबद बनाने के लिए उनके पास केवल पत्थर था। इस गुंबद को बनाने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने जो तनाव का हिसाब किताब किया, उसकी आज के इंजीनियर्स भी तारीफ करते हैं। ताजमहल के इस अंतिम हिस्से में पितराडुरा की सजावट के साथ यह काम पूरा हुआ था। पितराडुरा एक ऐसा कला है जिसमें कीमती पत्थरों को संगमरमर के अंदर काटकर और फिर उन्हें फिट करके लगाया जाता है। ताजमहल की एक और विशेषता यह है कि यह दिन में 4 बार रंग बदलता है। सूर्योदय से पहले यह काले रंग की छाया देता है। सूर्योदय के बाद इसमें हल्का पीला और गुलाबी रंग आता है और दोपहर में यह शानदार सफेद नजर आता है। सूर्यास्त के समय पूरी इमारत सुनहरी दिखाई देती है। 22 साल बाद 1655 में ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। शाहजहां ने इस शानदार इमारत का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रखा। मुमताज महल से प्रेरित होकर इमारत का नाम ताजमहल रखा गया। हर साल शाहजहां यमुना नदी के रास्ते ताजमहल आते थे। प्रवेश द्वार की दीवारों पर सबसे सुंदर नक्काशी का काम किया गया, जो शाही व्यक्तियों की आंखों को खुश करने के लिए किया गया था। इस परियोजना की सफलता के बावजूद इसने मुगल साम्राज्य को बर्बादी के कगार पर ला दिया था। 4 साल बाद 1658 में शाहजहां के बेटे ने तख्ता पलट दिया और मुगल साम्राज्य के शहंशाह बन गए। शाहजहां को कैद कर लिया गया और आगरा किले में कैद कर दिया गया। शाहजहां को एक सुविधा दी गई थी कि वे खिड़की के माध्यम से ताजमहल को देख सकें। कैद में 8 साल रहने के बाद शाहजहां भी इस दुनिया से चले गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ऐसी और शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और समर्थन हमें प्रेरणा देता है। शुक्रिया।